Hello, my प्यारी बहनों. So yesterday was not really a good day. I cried a little too. Woke up in the morning and realized that Tara has 104 fever. 104 actually cross हो रहा था, which is a very dangerous temperature for a baby. So हमने उठना बैठना ब्रेकफास्ट इवन दोपहर के शायद 2 बजे तक बेड पे ही थे. बीच में मैं अपना कुछ काम करने गई थी, तब तक मोहित उसका टेक केयर कर रहे थे. और एक्चुअली तो हमने उसको 4 घंटे सिर्फ स्पंजिंग की है, बिकॉज़ 3-4 डॉक्टर्स से बात की. सब कह रहे थे कि दवाई देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतने हाई ग्रेड फ़ीवर में दवाइयाँ काम नहीं करती, आप स्पंजिंग करो. तो पूरे कपड़े उतार के उसके बार बार स्पंजिंग कर रहे थे, जिसमें शी वॉज क्राइंग एंड स्क्रीमिंग सेइंग कि इट फील्स कोल्ड. लेकिन करनी तो थी, उसको डांट के स्पंजिंग करनी पड़ रही थी. तो एज़ अ पेरेंट वो अपने आप में बहुत मुश्किल बात है कि आपका बच्चा एक तो बुखार में है, ऊपर से रो रहा है, और आप कुछ ऐसा कर विच मेक्स वो ना बच्चे को और परेशान कर रहा है. एडेड ऑन शी स्टार्टेड हैविंग लूज मोशन एंड वॉमिटिंग. तो एक्चुअली उसने कोई वायरल कैच कर लिया है, जो कि शायद तो जगह चेंज हुई, थोड़ा यहाँ पे आए हैं, वाटर चेंज भी हुआ है, तो उन सब चीज़ों की वजह से शायद कुछ तो, क्योंकि आने के नेक्स्ट डे ही उसको ये हो गया. और विच वॉज वर्स कि वो जब उसका हाई ग्रेड फ़ीवर हो रहा था तो मैं स्पंजिंग कर रही थी तो वो 102 हो जाता था, और उसके बाद जब उसका स्पंजिंग बंद करो फिर से 104 हो रहा था बुखार. और उसमें वो लाइक डोज ऑफ हो रही थी, ऐसे सो जा रही थी और रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी. तो आई डोंट नो, आई स्टार्टेड क्राइंग कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या होने वाला है, वेयर टू टेक करना. तो उस लाइक अगर आप किसी बिग सिटीज़ में हो तो यू नो लाइक अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स अराउंड, बट वो यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है. इट्स अ स्मॉल सिटी. बट ठीक है, बाय गॉड ग्रेस एंड विशेज़ ऑफ लॉट मैनी ऑफ यू सब ठीक हो गया. सो मैंने बर्तन वर्तन किए, लेकिन मेरा डिशवॉशर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है, इसमें जर लग गया शायद यहाँ पे भी, क्योंकि आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है. लेकिन बीच में मैंने 1 घंटा निकाल के अपने बर्तन, खाना और ये कपड़े वपड़े सुखाने का काम कर दिया था. थैंक गॉड पुराना ज़माना नहीं है, वरना कपड़े भी हाथ से धोने पड़ते. आई एम ग्लैड फॉर डैट पार्ट. मशीन्स एक्चुअली मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ईजी. इवन येस्टरडे स्काई स्लेप्ट वेरी लाइक बहुत ही कम देर के लिए, शायद 20 मिनट सोया होगा. उसमें मैंने लंच बनाया था बस जल्दी. फिर रूम में बैठना था तो मैं अपने सारे कपड़े उठा के ले आई थी कि आज तो मैं इन कपड़ों को लगाऊंगी ही, और लगाया भी मैंने. दोपहर के बाद थैंकफुली शी वॉज फीलिंग बेटर, तो मैंने उसको कुछ एक्टिविटीज़ ड्राइंग वगैरह करने को दी, विच शी लव्ड. शी लव्स कलरिंग स्काई टू. तो दैट वाज अ लाइक वंडरफुल साइट टू सी कि वो बैठ के कुछ करने में इंटरेस्ट ले रही थी, वरना उसको पानी पीने में भी इंटरेस्ट नहीं था. शी वॉज नॉट टॉकिंग एनीथिंग. दोपहर के 3 बजे तक तो वो एक वर्ड नहीं निकाला मुँह से. शाम को उसने खुद कहा कि मुझे ना जैम एंड ब्रेड खाना है, तो बनाया उसके लिए, लेकिन देन शी रिफ्यूज़, क्योंकि शायद तो 102 फीवर भी हम जैसे लोगों को होता है तो हम ही पागल हो जाते हैं. उसको तो 104 था, तो दैट्स टू मच. This is Mama and this is Sky, who is doing what? Sucking his thumb. Always. किसी के पास कोई इलाज हो तो बताओ यार. And we are making चिकन बिरयानी का गांव वाला भैया, जो बहुत सिंपल है, बिना मसाले के बनता है. उसमें खाली चिकन डलता है और चावल डलते हैं और प्याज टमाटर डलते हैं और बेसिक मसाले डलते हैं. ये बहुत सिंपल इंसान है, या अब्रॉड नहीं गया है और ज़्यादा अच्छे स्कूल भी नहीं गया है. Sky, please take out your thumb. The world is watching. Everybody is watching. क्या पता कोई तुम्हारी सास हो इसमें से. Yes, I'm serious. चलो बैठ जाओ. हम वेट कर रहे हैं एक सीटी आने का, फिर हम जाएंगे बंद करके. ये वेट नहीं करता है, क्योंकि ये लड़का वेट कर ही नहीं सकता है. सुन लो, कोई फ्यूचर मदर इन लॉ हो तो. Say mama. Where is Dudu? Where is Dudu? अच्छा हाँ, स्काई की वोकेबलरी में 3 वर्ड्स हैं. वन इज मामा, वन इज डैडा एंड द अदर इज दुदू. पुट इट बैक. नॉटी बॉय. अच्छा से बाय बाय. So bye bye everybody. Sky say bye bye. Flying kissy. Come huggy. Huggy huggy huggy. Come, we are going piggyback. अच्छा piggyback. Piggyback. Oh my god. You will fall down, Sky. आ रही है सीढ़ी. और ये अभी भी यहीं पे. वो अभी भी यहीं पे है, क्योंकि वही तारा को फीवर हो गया था, और ये हमने
1 किलो लहसुन पानी में भिगो कर रखे हैं, इनको कल हम छील के बैठ के टाइम पास करेंगे। जब बच्चे सो जाएंगे तो बच्चों को सोने के बाद मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं अपनी साड़ी पे फॉल लगाती हूँ जिससे 80 रुपये बचते हैं। मैं अपना लहसुन छीलती हूँ जिससे मेरा टाइम बचता है, 1 हफ्ता तक यूज़ करती हूँ। उसके अलावा कभी कभी मैं अपना वार्डरोब फिक्स करती हूँ जिससे मुझे मन की शांति मिलती है और मुझे लगता है वाओ आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड। सो दैट इज़ हाउ आई पास माई टाइम। जो कि टाइम मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है, उसके बाद मैं कंप्लेन करती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। यस, ओके, बाय बाय, बाय बाय एवरीबॉडी। हम ऐसे ही घूमने वाले हैं थोड़ी देर, जब तक हमारा खाना नहीं बन जाता है। So that was my day. It was sad and kind of like really long. But Abhi, she's doing much better. Thanks to you all for good wishes. Means a lot. Bye bye.